हेलो फ्रेंड्स। कल के प्रेडिक्शन से लिए मैंने वीडियो को अभी बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं बता देता हूँ कि आज क्या हुआ। आज हैवीली गिरा और मैंने बताया था कल कि मैं फेड के रिजल्ट्स आने पे बताऊँगा कि मुझे क्या करना है। तो देखिए वहाँ 6 बार ब्याज दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी को लेकर आज काफ़ी एशियन बाज़ार और यूरोपियन मार्केट्स डाउन था। शुरू में डो जोन्स 300-350 पॉइंट डाउन था, इसलिए उसका इफेक्ट इंडियन बाज़ार पे पड़ा और हमारा बाज़ार धराशायी हो गया। उसके बाद में दोस्तों डो जोन्स फ्यूचर धीरे धीरे रिकवर हुआ। बैंक निफ्टी हमारा रिकवर हुआ और रिकवर होते होते ग्रीन में हो गया, क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर ग्रीन में हो गया था। हमारे टेक्नोलॉजी शेयर्स काफ़ी वीक हैं। मैंने वादा किया था कि मैं इस वीडियो पे आपको बाकी अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स बताऊंगा। समय समय पे मैं अपने नए दर्शकों को व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे उनके द्वारा पूछी गई क्वेरीज और पेनी स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ। क्लियरली बता देता हूँ कि कौन सा स्टॉक अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल एक ब्राइट कॉम करके एक BCG शेयर चल रहा है दोस्तों। उसका लोवेस्ट 5 रुपये था और आज हाईएस्ट उसका 164 रुपये था। 2:3, 3 पे 2 उसने बोनस डिक्लेयर किया है और अभी 4 महीने पहले भी उसने 4 पे 1 बोनस डिक्लेयर किया था। दोस्तों उसकी इक्विटी गिरवी पड़ी हुई है और खासियत ये है कि जो उसका प्रमोटर है उसने अपनी इक्विटी पब्लिक के गले में पहनाना शुरू कर दिया है। जो उसका 19% का इक्विटी था आज उसका 15% का इक्विटी रह गया विद इन 2 मंथ्स। इट मीन्स वो पब्लिक को वो अपनी इक्विटी पहना रहा है। स्टॉक्स के जो शेयर्स हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, गिरवी वाले उसका शेयर्स खरीद रहे हैं, बढ़ाते ले जा रहे हैं। उसमें बहुत ज़बरदस्त एक मोनोपोली है और कंपनी का स्ट्रक्चर मुझे वीक लगा, इसलिए मैंने उसको नकार दिया है। तो वो अच्छा स्टॉक्स मुझे नहीं लगा। तो इस तरह की क्वेरीज आप लोग पूछते हैं, मैं उसका पूरा डिटेल रिसर्च करके, ताकि आप लोग फंसे ना, तो मैं उसको बता देता हूँ। आपको मैंने 7 स्टॉक्स बताए थे और देखिए 4 बताए थे मैंने HDFC ग्रुप के, HDFC लिमिटेड, HDFC AMC, HDFC लाइफ एंड HDFC बैंक कि 2-2 स्टॉक खरीदिएगा, 10-10 खरीदिएगा, थोड़े थोड़े स्टॉक खरीदिएगा और अपने पोर्टफोलियो को सजा लीजिएगा इनसे। क्योंकि दोस्तों बजट के तुरंत बाद अभी अभी मुझे एहसास हुआ है एक सुहाना बजट आएगा, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस और 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, पब्लिक को लुभाया जाएगा। 1 तारीख को बजट आएगा, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इन शेयर्स को सुसज्जित कर लीजिए और जैसे ही 10% या 15% का आपको मूवमेंट मिलता है तो आप उनसे बेच के निकल सकते हैं। और BPCL, MGL एंड ITC, ये 7 स्टॉक्स मैंने बताए थे दोस्तों। अभी मैं और 6-7 स्टॉक बताऊंगा आपको, आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे मुकाम पे इस बाज़ार को लेके लोग आ गए हैं और अभी बाज़ार में गिरावट तो होगी, वो थोड़ा देर में होगी, लेकिन अभी मूवमेंट ऊपर नीचे के चलते रहेंगे। तो आप ये सोच के बाज़ार को लेके चलिए कि बाज़ार में हैवी गिरावट अब मुमकिन नहीं है, उसमें अभी समय लगेगा। ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका 10 मार्च के बाद पड़ेगा दोस्तों। 10 मार्च को जो 5 स्टेट के इलेक्शन आएंगे, अगर यूपी में बीजेपी हारती है तो उसका बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बजट का प्रभाव इतना ख़राब नहीं पड़ेगा जितना यूपी के इलेक्शन का पड़ेगा, क्योंकि बजट में तो लुभावने वादे किए ही जाएंगे और इतना ज़्यादा हमारे DII भी इसको गिरने नहीं देंगे इलेक्शन से पहले, ऐसा मुझे एहसास हुआ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सुबह काफ़ी अच्छा मौका कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में था और नीचे में खरीद के ऊपर में बेचने का भी सेम डे अच्छा मौका था। अभी बाज़ार बहुत ही अच्छे मुकाम पे है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन साउंड स्टॉक ही आपको ख़रीदने हैं।
मरे हुए स्टॉक आपको टच नहीं करने हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास में कुछ स्टॉक्स हैं। देखिए, नंबर 1 नोट कर लीजिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको आप खरीदिए 50-50 के हिस्से में खरीदिए। बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी जब ये 120, 22, 140 तक गया तो इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 4 रुपये के डिविडेंड से आज के रेट में 5% का यील्ड बैठता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको मत छोड़िएगा, इसको आप खरीदिए। जल्दी जल्दी बताऊंगा। जिंदल स्टील 376 का भाव है। बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, इसको मत छोड़िएगा। इसको भी आप 10-10 करके खरीदिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आप 50-50 करके खरीदिएगा। 2-3-4 बार में जब बाजार गिरता है तभी खरीदिएगा। और जिंदल स्टील को आप 10-10 करके खरीदिएगा। टाटा स्टील आप आंख बंद करके आप 10-10 स्टॉक को उठा सकते हैं। 3 स्टॉक मेरे स्टील सेक्टर से आपको बता दिए गए हैं। दोस्तों मैं 4 स्टॉक आपको आईटी सेक्टर से बताता हूँ। बहुत ही मज़ा है, बहुत ही अच्छी रेट पे है आईटी स्टॉक, और लोवेस्ट रेट पे है आज। और कल आप बाज़ार खुलते ही 10-10 स्टॉक उठाइए। HCL 10 शेयर खरीदिए, टेक महिंद्रा 10 शेयर खरीदिए, इन्फोसिस 10 शेयर खरीदिए, विप्रो 10 शेयर खरीदिए। दोस्तों ये चारों स्टॉक्स कल आपको बहुत अच्छा मुनाफा देंगे, और देर नहीं करने की। जैसे मार्केट खुलता है, नीचे खुले या ऊपर खुले, आपको ये आईटी स्टॉक्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। सिर्फ 10-10 स्टॉक की बात की है मैंने। तो मैंने टोटल आपको स्टॉक्स 3 स्टील सेक्टर के बताए हैं अभी, और 4 बताए हैं आईटी सेक्टर के। 7 स्टॉक्स मैंने बताए हैं, और 7 स्टॉक्स मैंने आपको कल बताए थे। मैंने 14 स्टॉक्स बता दिए हैं, और मैं अभी आपको 4 स्टॉक और बताता हूँ, तो मेरे 18 स्टॉक हो जाएंगे जो आपके पोर्टफोलियो को सजावट देंगे, और आप मौका देखते ही अच्छा मुनाफा इन स्टॉक्स में ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। 10-10 शेयर खरीदिए, बहुत अच्छे रेट पे है, बहुत ही बढ़िया आपको मुनाफा देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आप 2 बैंकिंग स्टॉक मेरे कहने से खरीदिए, IDFC फर्स्ट बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक एंड करूर वैश्य बैंक 100 स्टॉक खरीदिए इनके। टोटल आपको मैंने 7-3-10 और 7-17, एक स्टॉक में और बताऊंगा। टोटल मैंने 17 स्टॉक आपको बता दिए। और अभी अभी मुझे ध्यान आया है, बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, आप चाहे उसका एनालिसिस भी देख लीजिए। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सोर्स सर्विसेज। फर्स्ट सोर्स हिंदुजा ग्रुप का शेयर है, फर्स्ट सोर्स सर्विसेज। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा शेयर है, और आप इसको 100 शेयर खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छा मुनाफा देगा। टोटल मैंने 18 स्टॉक्स आपको बताए हैं परसों से लेकर और अब तक। दोस्तों इन शेयर्स में आपको घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप पूछते हैं कि आप स्टॉक्स बताइए, और स्टॉक्स बताने के कोई तो मैंने देखा है 2,000 रुपया चार्ज करते हैं, 10,000 रुपया चार्ज करते हैं, 20,000 रुपया चार्ज करते हैं। मैं आपको उनके फंडामेंटल्स, उनकी इक्विटी, प्रमोटर्स का हिस्सा, FII की हिस्सेदारी, पब्लिक की इक्विटी, NDII का पार्टिसिपेशन, और रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी, नेट प्रॉफिट, प्राइस बाय बुक वैल्यू, एंड दोस्तों मैं उनकी EPS तक आपको डिटेल्ड में बताता हूँ, और डिविडेंड यील्ड का भी बखान करता हूँ। सारे फंडामेंटल्स की एनालिसिस करके उस रिसर्च बेस पे उनके ग्रुप को, प्रमोटर कौन है, वहाँ तक की जानकारी करके आप लोगों को बताता हूँ। जो स्टॉक्स मुझे अच्छा लगता है मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे ब्राइटकॉम का इसको मैंने बता दिया है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, भले ही वो 5 रुपये से 164 रुपये चला गया है, और डिविडेंड भी 5 पैसे दे रहा है, और वो बोनस भी 2:3 दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। शेयर्स तो प्लेज पड़े हुए हैं, प्रमोटर्स खुद बेच के कंपनी को भाग रहा है,
और ऐसे स्टॉक्स को ऐसा सजाया गया है कि पब्लिक और इनोसेंट इन्वेस्टर्स के गले में डाल दिया जाए और रफू चक्कर हो जाए। तो नए नए IPO सबकी मैंने अच्छी तरह से रिसर्च की है दोस्तों। आप किसी स्टॉक्स में फंसने का नहीं है, क्योंकि एक बार अगर इंसान फंस जाता है इन स्टॉक्स में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और अपना बड़ा ही सच्चे दिल से कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आप इन स्टॉक्स में फंसने का नहीं है। ऐसे स्टॉक्स को आप खरीदिए जो मैंने बताई 18 स्टॉक्स। आप मेरा बार बार वीडियो देख के एक पेपर पे इनको लिख के दोबारा से अपना एक रिसर्च कर सकते हैं और अपने पर्सनल एडवाइजर्स को दिखा के, समझा के, बता के, एडवाइस लेके उनको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो डिस्क्लेमर मेरा यही है कि मेरा कोई इसमें पर्सनल गेन या कोई भी मेरा इसमें हिस्सेदारी नहीं होगी, ना ही मेरी जिम्मेदारी होगी। चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है जो इस यूट्यूब पे देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को सजाइए, बढ़िया रखिए। और अभी मैंने आज जोड़ दे के IT स्टॉक्स भी आपको बता दिए हैं। अभी मौका है, आप इन IT स्टॉक्स को लेके अपने पोर्टफोलियो में जमा करिए और धीरे धीरे चंक में जो मैंने बताए नंबरों पर शेयर्स आपको कितने लेने हैं उतने ही लेके रखने हैं। दोस्तों, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। और जो अभी अडानी वेलमर कुछ करके जो अभी स्टॉक आया है, IPO आया, अब उसमें आप अप्लाई करिए। वो अच्छा स्टॉक्स है, अच्छा लिस्टिंग गेन देगा आपको और लिस्टिंग गेन पे आप उसको बेच के अपना लिस्टिंग प्रॉफिट अपनी जेब में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैं कल की भविष्यवाणी, बाज़ार ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, वॉलेटिलिटी तो होगी। और मेरा ये एक अनुमान है कि अगर IT स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, SCL, विप्रो, इन्फोसिस, TCS अगर ये बढ़ते हैं, रिकवर होते हैं, तो दोस्तों निफ्टी बैंक तो पहले ही बढ़ा हुआ है। IT स्टॉक्स की वजह से निफ्टी गिरा हुआ है। अगर वे बढ़ते हैं IT स्टॉक्स तो निफ्टी भी बढ़ेगा और ये अच्छा खासा 17,200, 17,300 तक एक छलांग मार सकता है। और बजट में जैसे ही आपको एक वॉलेटिलिटी लगेगी, 10% ऊपर जाएंगे या 10% नीचे आएंगे तो आप चुपचाप बैठिएगा और स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और अगर ये ऊपर जाते हैं तो आप बेच के मुनाफा बुक करके अपने बाहर निकल आइएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसी आपके लाभांश की एक मनोकामना करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।